प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के दौरे पर हैं और आप इस समय देख रहे हैं प्रधानमंत्री ब्रातिस्लावा कैसल में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो के साथ प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्जो ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत ब्रातिस्लावा कैसल में किया गया है। यहां से प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा में दोनों देशों के संबंधों को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए अब से थोड़ी ही देर में द्विपक्षीय वार्ता होगी। हम बता दें कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.8 अरब डॉलर है, जिसमें भारत का निर्यात तकरीबन 1.52 अरब डॉलर और आयात 284 मिलियन डॉलर रहा है। दोनों ही देश द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, डिजिटल तकनीक, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने पर चर्चा करेंगे। 1993 में चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के बाद स्वतंत्र हुआ और उसके बाद से ही भारत और स्लोवाकिया के संबंध मजबूत हुए, जिसमें 1993 में ही स्लोवाकिया ने नई दिल्ली में अपना दूतावास खोला और भारत ने अगस्त 1995 में ब्रातिस्लावा में अपना मिशन स्थापित किया। उन्नीस से भारत और स्लोवाकिया के रिश्तों को नया आयाम, नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री का ये दौरा बेहद अहम है। ये कई लिहाज से अहम है क्योंकि इन 33 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्लोवाकिया का दौरा कर रहे हैं। स्लोवाकिया के साथ भारत के संबंध विभिन्न मोड इंडस्ट्रियल पावर इनका जो कैपेसिटी है, और अभी राजनीतिक तौर से भी हम देखें, जैसे प्राइम मिनिस्टर फित्सो की बात करें तो वो काफी उनके जो विचार हैं यूरोपीय संघ के अंदर वो अलग किस्म के हैं, और वो यूरोपीय संघ का हिस्सा होते हुए भी उनके जब यूरोपीय विदेश मंत्री विदेश नीति उनकी अलग है, लेकिन फिर भी इनके अपने संबंध जो है रूस के साथ, चीन के साथ काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट 2024 में चीन ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी स्लोवाकिया के साथ जो है किया था जी। तो और उसके बाद ये जो स्लोवाकिया है वो चाइना के बीआरआई का भी हिस्सा रहा है काफी। तो इसलिए जो सामरिक तौर से जो हमने सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के देशों को काफी देर तक इग्नोर किया था, क्योंकि हमारा ध्यान पूरे यूरोप के अंदर जो पश्चिम के यूरोप के देश थे उनके ऊपर लगा हुआ था। और हम जानते हैं कि जब समाजवाद का वक्त था उस वक्त हमारे संबंध इन सारे देशों के साथ बहुत मजबूत थे, राजनीतिक तौर से भी, आर्थिक तौर से भी और डिफेंस के क्षेत्र में भी। तो उन सब चीजों को शायद अब बदल रहे हैं हम। अभी हमने पहले देखा कि पोलैंड के साथ भी हमने सामरिक साझेदारी की, अब स्लोवाकिया में प्रधानमंत्री की यात्रा वहां पे कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो सामरिक बदलाव प्रोफेसर गुलशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया यात्रा के अभी कुछ ही घंटे बीते हैं। उन घंटों में हम अगर जिस तरह से परंपरागत तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया और इस समय भी जो दृश्य आप देख रहे हैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के औपचारिक स्वागत के बाद, जिस तरह से वो कैसल से एक तरह से उस पूरे देश को देखकर जो बातचीत हो रही है दोनों नेताओं के बीच में, और पंचतंत्र की कहानियों को एक तरह से चित्रों के माध्यम से जो एक छोटी सी प्रदर्शनी की तरह है जिसको कि अवलोकन किया अभी प्रधानमंत्री ने, तो आप किस तरह से मतलब एक ठोस मामलों पर अब से थोड़ी देर में द्विपक्षीय बैठक में बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले अभी तक के कुछ घंटों में आप किस तरह की नजदीकी भी दोनों देशों में देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से कठिन समय में स्लोवाकिया का समर्थन भारत को मिलता रहा है।
22 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के ऑपरेशन गंगा में स्लोवाकिया ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी। उसके सहयोग से 1100 भारतीय छात्रों और 2 विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया था। हम पहलगाम की आतंकवाद की अगर बात करें तो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा स्लोवाकिया ने की थी। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता की मांग का समर्थन करता रहा है स्लोवाकिया। जी, नहीं बिल्कुल आपने कहा, जैसे हमने देखा कि जब परंपरागत स्वागत भी उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री का किया, उसके अंदर जैसे वंदे मातरम को वहाँ पे गाया गया। उसके बाद जो है जो भजन कीर्तन जो किए गए उसके, और इनफैक्ट क्योंकि भारत के प्रति वहाँ के लोगों की बहुत अच्छी आस्था है, भारत के प्रति लोगों के बीच में बहुत लगाव है, और राजनीतिक तौर से भी, क्योंकि अगर हम उनके जैसे अब यहाँ के जो राजदूत भी हैं स्लोवाकिया के, वो भी बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं। तो भारत के अंदर जो लोगों के संबंध हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छे रहे, और भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को वो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं वहाँ के यूनिवर्सिटीज के अंदर, उन्होंने काफी यहाँ की संस्कृति के बारे में भी, यहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में भी काफी